हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड का आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मांड का आपके लिए ज़रूरी संदेश क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड का आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फ्लोरिंग। देखो गाइस, अगर मन में प्रसन्नता आ रही है आपके, जैसे कहा हीलिंग का कार्ड, पॉसिबिलिटीज, शेयरिंग, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी हो सकता है मन में कोई खुशी वाले भाव आए, या हो सकता है किसी नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो जिसकी वजह से ना आपका मन थोड़ा खुश रहने लगे। हो सकता है कि कोई नया रिश्ता आ सकता है आपके लिए, या फिर मित्र के रूप में इसे किसी भी प्रकार से किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना, या किसी से संपर्क आपका होना। मानो जैसे आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेकर आना चाहते हो, किसी ऐसे नए इंसान से आपका संपर्क होगा जिनसे बात करने के बाद में आपके मन में बड़ी प्रसन्नता होगी, आपके मन में खुशी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप हील हो रहे हो, है ना। मतलब एक अच्छा फील होना गाइस, मतलब ये बहुत पॉजिटिव वे में है। प्लीज़ इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कहते हैं ना, किसी इंसान की किस्मत का फ़र्क आपकी किस्मत पर आना। जैसे मैं कई बार समझाती हूँ, इसे फिर से समझाने की कोशिश करूँ क्योंकि नए सब्सक्राइबर भी आते हैं ना, तो ये बात उनके लिए जानना भी ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होती है ना, उसका आपकी किस्मत पर फ़र्क पड़ता है, उनकी किस्मत का भी आपकी किस्मत पर फ़र्क पड़ता है। इसे समझना किस प्रकार से, देखो दो तरीके के लोग होते हैं और हर इंसान की एनर्जी अलग होती है ना। देखो कई बार कैसा होता है कि कोई नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो, अगर वो इंसान सही है, पॉजिटिव, आपके लिए, आपके हित के लिए अच्छा है, तो आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ होने लगेगी, आपको हीलिंग मिलना लगेगी, आपको सुकून आने लगेगा, है ना। लाइफ में कुछ चीज़ें इतनी स्मूथ जाने लगेगी कि आपको लगेगा खुद ब खुद फील हो जाना कि इस इंसान का लाइफ में आने के बाद में ना चीज़ें थोड़ी अच्छी होने लगी है, मुझ में पॉजिटिविटी आने लगी है और मेरे काम जो है ना वो शीघ्रता से बनने लगे हैं, मेरे घर का वातावरण अच्छा होने लगा है। ये चीज़ें होती है जब किसी सही इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होती है ना। और वहीं अगर किसी गलत इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी तो चीज़ें किस तरीके से देखने को मिलेगी, घर में बहुत सारी नेगेटिविटी और सबसे पहला इफेक्ट रिश्तों पर पड़ना ये होगा, ठीक है। सामान खराब होना, खाना खराब होना, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होने, तो ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तब होता है जब किसी गलत इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होती है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, लेकिन बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक तरीके से, जो आपकी हीलिंग का सोर्स बनेंगे और जिनको फील भी कर पाओगे कि ऐसे इंसान की एंट्री मेरी लाइफ में होने के बाद में ना चीज़ें बहुत अच्छे से गई है। तो आपके स्वास्थ्य पर कह लो, आपके हेल्थ पर कह लो, है ना, आपके कामकाज पर कह लो, आपके रिश्ते नातों पर कह लो, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट, शुभता वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। और इसका सबसे पहले इफेक्ट आपके आर्थिक मामलों पर देखने को मिलेंगे। भले ही आप पार्टनरशिप में बिजनेस करो या ना करो, लेकिन किसी की किस्मत का असर आपकी लाइफ पर इतना अच्छा होना, कहते हैं ना, कोई इंसान न केवल अपनी किस्मत का कमाता है, किसी और की किस्मत का भी कमाता है, तो वो चीज़ें भी फील होनी गाइस, है ना। किसी के पाँव आपके जीवन में इतने शुभता वाले होना कि आपके कमियों को दूर कर दे। चाहे खुद आप अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन उनकी किस्मत का प्रभाव आप पर, उनकी एनर्जी का प्रभाव आप पर इतना अच्छा लगना कि आप ग्लो करने लगो गाइस, है ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाए, ये वाली चीज़ें हों आपके साथ और हीलिंग बहुत अच्छी मिले। यानी आप जिन दुखों के बारे में, पास्ट लाइफ के दुखों के बारे में सोचते हो ना, कि ऐसे मोमेंट्स आपको झेलने पड़े, टॉवर जैसी स्थितियाँ आपको देखनी पड़ी और उसके घाव आपके भरे नहीं जा रहे हैं, कैसे नहीं भरे जाते। यही जो आपके मन में सवाल आता है ना,
परमात्मा के सामने, मालिक के सामने खड़े होकर आप मन में ये सवाल उठते हैं कि जो घाव बने गए ना वो कभी भर नहीं सकते। हीलिंग का कार्ड क्या कहते हैं, सारे घाव भर जाएंगे, सारे घाव भर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो लाइफ के जो दुख है वो भी कटने वाले हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ऐसे खुशी मिलेगी आपको कि आप शेयर करते हुए नहीं थकोगे गाइस, आप शेयर बहुत करोगे, देखना ये कहा जा रहा है। तो नियर नियर में कह सकते हैं गाइस, इसमें ज़्यादा देरी नहीं है कि कोई अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जिससे सबसे पहले आपको हीलिंग मिले, खुशी मिले, फिनेंशियल ग्रोथ मिले। आप जॉब करो तो प्रमोशन हो जाए, है ना, या कुछ भी आपका काम हो उसमें पैसा बढ़कर आएगा, ये होगा आपके साथ। मान सम्मान में इजाफा होगा, देख लेना गाइस। लोग आपसे बात करेंगे ना तो बड़ी तहजीब से, बड़े सलीके से बात करेंगे, ये होगा आपके साथ। दूसरा, अपने आप में बड़ा स्ट्रांग फील होना, कॉन्फिडेंस अच्छा होना, ऐसा लगना है जैसे मेरे साथ कोई ऊर्जा है, मेरे साथ कोई ताकत है ना, ऐसा फील होना। मतलब दो लोगों वाली ऊर्जा होती है ना, कि मतलब किस किस प्रकार से समझाओ, कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग फील होना, खुद में साहस में वृद्धि होना, ये चीज़ें देखने को मिले। आप में डर, घबराहट, संकोच, इस तरीके की चीज़ें ना उनसे पार पा जाओगे। अगर लोगों से कन्वर्जेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इंट्रोवर्ट खुद को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो और हो भी, तो भी लोगों से बातचीत करना, है ना, आसान हो जाएगा आपका, ये होगा आपके साथ। तो सबसे पहला मैसेज ये है, किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है। ओके, उलझो मत गाइस, अब उलझने वाला समय नहीं है। एक अच्छी बात और क्या है, सडन आपके मनी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है ना, वो परेशानी भी ख़त्म होगी, सडन होगी ख़त्म। अब जैसे आज आप बहुत मेहनत कर रहे होगे लेकिन उतना परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा, और मेहनत जारी है खाली, या उस स्तर पर कि आप 100% मेहनत कर रहे हो और आपको 40%, 35% इतना तक का ना आपको परिणाम मिल रहा है, आपको अपना जो है ना मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन अब ये चीज़ों में बदलाव होगा, देखना। अब अपनी मेहनत कंटिन्यू में करते जाना गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है अगर मेहनत कंटिन्यू में करोगे, यही मेहनत फल कर आके बहुत बड़े रूप में आपको देखने को मिलेगी, इसकी संभावना है। तो डरना मत, अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाइफ में पैसे को लेकर, काम काज को लेकर आ रहा है अभी, तो प्लीज़ डरो मत, ये ठीक हो जाना है। पूरी तरीके से कन्फर्मेशन है, जो भी आपका काम बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाना है, बिगड़े हुए काम का सुधर जाना है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी, अब ये होगा, अब तो ज्ञान साथ देगा गाइस आपका, बकायदा आपका ज्ञान समझ आपका साथ देगी। एक कहता है ना कि आपको येलो और ग्रीन, इसका कम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये इस तरीके के कपड़े भी आप ज़्यादा पहनोगे, देखना कि कभी येलो और वाइट, कभी येलो और ग्रीन, ये ज़्यादा पहनने को आपका मन करेगा। इसका मतलब यही है, आपकी क्रिएटिविटी उभर कर आएगी, आपकी ज्ञान, आपकी समझ जो है ना, ये आपकी तरक्की में सबसे बड़ा सोर्स बनेगी गाइस। आप देख लेना इन दिनों में ना नए नए तरीके के आइडिया उभर उभर कर आएंगे, और बहुत भौचक्के करने वाले हैं। आप खुद हैरान हो गए, आप ही वो इंसान हो क्या, किस तरीके के इतने अच्छे से अच्छे बेस्ट जो है ना तरीके हैं, उपाय है, ये आपको आ रहे हैं और आप उनको अप्लाई कर रहे हो, और उसमें आपको पता है कि ये तरीके इतने अच्छे हैं मेरे, तो उसमें सक्सेस तो मिलना संभव ही है ना। मतलब पहले से इतना कॉन्फिडेंस होना, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ काम करोगे और वो सफल में जाएगा, और उसके परिणाम के बारे में पहले से आपको अनुभूति होगी, ये भी कहा जा रहा है गाइस। कितनी नियर नियर में कितनी चीज़ें अच्छी होने को जा रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। नंबर 7 का कार्ड है, ठीक है। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, जो आपको तनाव से मुक्त करने के लिए, तनाव से सेपरेट करने के लिए रेडी है, और आपकी ऊर्जा से आपको मिला करना 7 की एनर्जी जो है ना, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड मनी ला कर देती है। क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिंग का कार्ड, यहाँ पर मनी के बारे में बात की जा रही है, तो ये पक्का कंफर्मेशन है कि यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी जो है ना, ये आपके लिए मनी का रास्ता बनाएगी गाइस। मनी दुगुनी होगी, मनी में इजाफा होगा आपके, इसके बारे में कहा जा रहा है। देख लेना, पैसा बढ़ बढ़ कर आएगा आपके पास, या पैसे से संबंधित जो भी काम अटका हुआ था वो हो जाना है। अगर लोन लेने के बारे में सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो लोन भी हो जाएगा आपके, है ना, ऐसा भी है। टोटलिटी, नंबर 5 का कार्ड आया ना, अनएक्सपेक्टेड। ये भी अनएक्सपेक्टेड गेन के बारे में बात करता है गाइस,
क्योंकि लॉस के बारे में यहाँ पर रीडिंग में नहीं कहा जा रहा है, तो कन्फर्मेशन है कि ये गेन के बारे में बात है, मैच्योरिटी की, बिल्कुल अननोनेस, एक्सपीरियंसिंग, आइसोलेशन, लेटिंग गो। ओके, ये देखो, ये कार्ड्स को समझने की कोशिश करो। बहुत आइसोलेशन में रह लिए, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी ने आपको दिया था। लेट गो करो, अगर दिल दुखा हुआ है, किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, और ये भी कि अगर बहुत मेहनत पहले की है लेकिन उसका परिणाम देखने को नहीं मिला, तो इस बात को भी लेट गो करो गाइस। ये भी टेंशन दे रही है आपको कि मेहनत कर करके थक गए, आप करें या नहीं करें। अब समय ऐसा आया है कि आप छोटी मेहनत करोगे, उसमें बड़ी सक्सेस का मिल जाना। तब थकना नहीं, अब टूटना नहीं है, अब डिप्रेशन में नहीं जाना, परेशान नहीं होना। टोटलिटी का कार्ड ही क्या है? संपूर्णता गाइस। आपके कर्म के साथ आपकी मेहनत और प्लस किस्मत जोड़े तो वो संपूर्णता लेकर आती है। हाँ, वो आपको पूरी तरीके से सक्सेस देती है, जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का कार्ड भी कहता है। अब मैंने क्यों कहा कि पूरी तरीके से सफलता ही मिलेगी? यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड है और वो सेंटर में आए हुए हैं, ठीक है, और वो डेफिनेटली आपके लिए ये ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अभी नंबर 7 की एनर्जी आई, यहाँ पर नंबर 5 और 2 की एनर्जी, यहाँ पर नंबर 5 और 2 की एनर्जी, जो वापस से कंफर्म करते हुए कहती है अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आए, उसके लिए सोर्स बनेगा। जैसे भी हो, कोई ऐसा लीगल इशू है जहाँ पर पैसे से रिलेटेड आपका मामला चल रहा है, वो आपकी फेवर में आ जाएगा, देख लेना 2 सप्ताह के अंदर अंदर। और 2 सप्ताह में नहीं होता है, मान लो डिले में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सैटर्न का प्रभाव भी नज़र आ रहा है कि अगर डिले में चला जाता है तो 5 सप्ताह से आगे नहीं बढ़ेगा। 5 सप्ताह से आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जुपिटर का असर देखने को मिल रहा है। तो स्थिति अगर इस पॉइंट से थोड़ी सी आगे चली जाए तो 5 सप्ताह इनफ है, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। पैसे से रिलेटेड कोई भी मामला ऐसा है जो फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उसमें आप लाभान्वित होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। टोटलिटी का कार्ड है। इसको लेकर जो भी संघर्ष आपने झेलने थे, जो भी अपमान आपने झेलने थे, जो भी गलत चर्चाएं आपके बारे में आपको झेलनी थी, वो आपने झेल ली। वो पैटर्न खत्म हुआ आपकी लाइफ से, ठीक है। प्लीज़ परेशान मत हो। एक और बात कही जा रही है गाइस, ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, उसके बाद का जो न्यू मून आए उसके 3-4 दिन के भीतर में कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी गाइस। मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, उसके बारे में भी है। कोई इच्छा पूरी होती हुई बताई जा रही है, और ये भी पैसे से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर भी कमल की एनर्जी है। कोई पहेली जैसी कोई बात चल रही है गाइस आपकी लाइफ में, कोई समस्या ऐसी है जिसका सुलझान आपको नहीं मिल पा रहा है, वो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेम्बो की एनर्जी भी दिख रही है। तो ये इनके प्रकरण नियर में कह सकते हैं गाइस, 2 सप्ताह के भीतर भीतर कह सकते हैं कि कोई मिराकल आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है। यकीन मानना, यकीन मानना, कोई मिराकल आपकी लाइफ में होकर रहेगा, ये पक्का है। इनोसेंस। और अभी एक कार्ड जिस तरीके का आ रहा था ना, उसमें यही बताया जा रहा था गाइस कि पहले आया लेट गो करो, किन्हीं लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, आपके अच्छे व्यवहार को कमज़ोरी समझा गया है गाइस, है ना। जैसे कोई इंसान अपना लहजा रखता है, मीन्स आप अपना लहजा रखते हो, आप किसी के साथ भी अच्छे से बर्ताव करते हो, ये आपके व्यवहार में है, इनबिल्ट में है। और समय के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ आप में ये चीज़ें और रही है कि एक सलीके से बात करना, अपना एक बाउंड्री को सेट किए रखते हो आप। लेकिन लोग ना उस चीज़ को कमज़ोरी समझ लेते हैं, और लोग अपने स्तर पर आपको लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप वहाँ तक जाना पसंद नहीं करते। इससे अच्छा आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस को मेंटेन कर लेते हो। तो ये कहा जा रहा है कुछ लोगों ने जानकर आपकी इमेज को लेकर, है ना, आपकी इमेज को लेकर कुछ जानकर ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करी जिससे आपकी इमेज को हार्म पहुंचेगा ऐसा। लेकिन मालिक आपके साथ है। थोड़े समय के लिए कह सकते हैं कि धुंध बनी गाइस, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बिल्कुल वैसा हो सकता है कि आपकी इमेज को लेकर लोगों में एक गलत बात चली गई, या फिर लोग आपके बारे में गलत सोच रहे थे, फिर भी आपने सब्र रखा,
आपने एक एक को जाकर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपने खुद पर वर्क किया, अपने समय पर बिलीव किया। आज समय थोड़ा सा मतलब पास्ट में समय थोड़ा सा विपरीत में था, तो वापस से समय आपकी फेवर में आएगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं फली है गाइस। आपका धैर्य जीता, आपका सब्र जीता, आपका मालिक पर से ट्रस्ट जीता गाइस, है ना। और आपके साथ न्याय बन रहा है। आपके ऊपर जो भी झूठे आरोप लगे हुए हैं, वो झूठे आरोप हट जाना, ये होगा आपके साथ। कारण मुझे ऐसा लगता है कोई लीगल इशू है आपके आपके चल रहा है, उससे आप फ्री हो जाओगे गाइस। और लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि आप झूठ बोल रहे हो या आप सच बोल रहे हो, या कभी आपने झूठ बोला था या सच बोला था, जो भी है ना। आपकी बेगुनाही लोगों के सामने खुद से आएगी, सत्य आपका खुद प्रमाणित होगा गाइस। सौरव, ओके, आपने अपने तकलीफ को किसी के साथ नहीं बांटा है, किसी के साथ शेयर नहीं करा है। आपको ऐसा लगता है कोई आपकी तकलीफ को नहीं समझेगा, और मन ही मन में आपने घुटन को फील किया है। इसी वजह से ना आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया कि समय आपको हील करने वाला है, आपके दुख को काटने वाला है, ताकि आप अपनी खुशी जो आपको मिल रही है ना उसको शेयर करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड के भाव रखो, उसे खुल कर जियो, एंजॉय करो। इसके बारे में कहा जा रहा है। टेंशन नहीं है गाइस, टेंशन में थे आप, क्योंकि बाकायदा ये कुछ चीज़ें ना अच्छी नहीं बताई जा रही है। जब किसी इंसान का विश्वास बार बार तोड़ा जाता है, तो ना चाहते हुए भी कोई इंसान अपने आप में इतना परेशान, इतना बेबस हो जाता है कि वो चाह कर भी सही जगह पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। और आपके हालात लगभग कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। कुछ लोगों ने आपके विश्वास इतनी इतनी बुरी तरीके से तोड़ा है, और आपने कुछ मौके भी दिए, और वो मौके हमेशा आपके विपरीत में ही काम किए। खैर छोड़ो, अब चीज़ें पक्ष में आ रही है, ठीक है। इनर वॉइस, ये किस बात के बारे में है? आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। ओके ओके, देखो, चेंज, मिरर एनर्जी, बिल्कुल गाइस। देखो यहाँ पर एक सीक्रेट के बारे में बात कही जा रही है। आपकी अंतरात्मा आपको किसी बात के बारे में कह रही है। मतलब हो ना, समझने की कोशिश करना, एकदम एग्जैक्ट आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है वो बता रही हूँ। जैसे आपकी लाइफ में अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको फील करवा रही है। दोनों ही विपरीत बात हो गई। अब मन में क्या चल रहा है, मुझे ये इल्यूजन हो रहा है, या मुझे अंदर से मैं कोई खुशी चाहता हूँ, या किसी काम के बनने की इच्छा है, तो इस वजह से मेरा दिल मुझे ये कह रहा है। तो वो पक्षपात वाली फीलिंग आ रही है कि मेरे भाव जो है मेरी इंट्यूशन पर हावी पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये इल्यूजन है, ये एक झूठ है, जबकि ये गलत है गाइस। आपकी लाइफ में भले परिस्थितियाँ बनी नहीं है, क्योंकि समझना क्यों नहीं बनी हुई है, पर आपकी अंतरात्मा की आप आवाज़ सुनो। आपकी अंतरात्मा किसी बहुत अच्छी बात के बारे में बात कर रही है। वो आपको रेडी कर रहे हैं, वो आपको हील होने के बारे में बार बार झकझोरने की कोशिश कर रही है कि बेटा अब हील होने की कोशिश करो, समय बदलने वाला, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक मिरर एनर्जी आपके सामने आएगी, बिल्कुल आपकी क्या कह सकते हैं, आपको मिरर एनर्जी इस तरीके से दिख रही है। 1331 ये दिख रही है, 1441 ये दिख रही है, 1771 1991 ये, 1881 ये दिख रहे हैं। इसका सेंस सीधे तौर पर यही है, इस परिस्थिति से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति सडन आपकी लाइफ में बनेगी। तैयार रहना गाइस, समय ऐसा है, आज हालात अगर बहुत बुरे स्तर पर बिगड़े हुए हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि 2 घंटे बाद में या एक दिन बाद में आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, कितने पक्ष में आपकी फेवर में काम कर जाएगा ये समय अभी का इसी तरीके का बना हुआ है, क्योंकि फिर से नंबर 7 की एनर्जी आई, फिर से नंबर 5 की एनर्जी आई, और ये इस बार आपको लॉस नहीं कराएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि इस एनर्जी ने पहले ही ये निश्चित कर दिया, निर्धारित कर दिया, और एक कन्फर्मेशन दे दी कि जो भोगना था वो आपने पीक पर भोग लिया है। अब ये आपसे किसी प्रकार की कोई मांगत नहीं रखते, ये नंबर आपसे कोई मांगता नहीं है अब, है ना। कुछ खुशियों को नहीं मांग रहा है आपसे, या कुछ छीनने की ताक में नहीं है। क्यों नहीं है, किस वजह से कहा जा रहा है? इनर वॉइस आपको कह रही है कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो रही है, कुछ चीज़ें डिले में जा रही है। अब दिख तो यही रहा है, पर मालिक जाने ये दिख रहा है ये सडन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा।
समझने की कोशिश करो, मेरे खुशियों की चुंबक चीज़ें अच्छी जा रही है। नंबर 2 की एनर्जी के साथ आप सही राह पर हो, आप डिवाइन गाइडेंस के आधार पर चलते हो और बिल्कुल आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी गाइस। थोड़ा बिलीव रखो, कदम दर कदम आगे बढ़ो। मुझे ये देखो, अब फिर से एक नया समय बताया जा रहा है, क्या करूँ मैं? अभी कहोगे मैम रीडिंग में अलग अलग मैसेज के लिए अलग अलग समय बताया जा रहा है। इसको समझने की कोशिश करना गाइस। आपकी इंट्यूशन आपको 2 मंथ्स के अंदर कुछ बड़ा होने के बारे में कह रही है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ के बारे में कह रही है। या ये भी हो सकता है आप कहीं पर धार्मिक यात्रा करना चाहते हो, पर वो पोस्टपोन हो रही है ना। आप जैसे ही जाने के बारे में सोचते हो वहाँ पर नहीं जाया जाता है। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, 2 महीने के अंदर अंदर आप कोई अच्छी जगह पर ट्रैवल करके आओगे, कोई धार्मिक स्थान पर यात्रा करके आओगे और उसके बाद में आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे गाइस। ये रहे, बहुत बड़े और सकारात्मक चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है। अबंडेंस, ओके, वाओ, वेरी गुड। ये देखो, कंफर्मेशन, द देखिए गाइस, यहाँ पर एक अच्छी बात कही जा रही है, अबंडेंस विद फ्लोरिंग, है ना। माँ लक्ष्मी के साथ यहाँ पर जैसे कुबेर भगवान की एनर्जी होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये तो कंफर्मेशन है कि अगर फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर की सेफ्टी को लेकर डर है तो मत डरो, डरने वाली कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपके मन में ऐसा फील हो रहा है आपसे कोई कुछ छीन लेगा। जैसे हो सकता है किसी ने आपके जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश करी, किसी ने आपके भोलेपन के साथ खेलने की कोशिश करी, है ना, या आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कोई इंसान आपकी आप आपके इमोशंस के फ़ायदे उठाने की कोशिश में है, या कोई इंसान आपसे फिर से कुछ छीनने की कोशिश में है, कोई छीन लेगा आपसे। यहाँ पर कहा जा रहा है पूरी तरीके से सेफ्टी है। पहले के हालात और थे कि लोगों का आपकी लाइफ पर नियंत्रण बड़ा आसान हो जाता था। आज आपकी लाइफ अलग है। आज आपकी लाइफ पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता, केवल आपका, है ना, या आपके अपनों का। समझ रहे हो ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कोई भी आपसे अब कुछ भी नहीं छीन सकता। तो आप रिलैक्स हो जाओ, आप निश्चिंत होकर लाइफ को जियो, आप टेंशन में मत रहो। आपको आपकी लाइफ में जो ये खुशियाँ आ रही है ना, उनको सेलिब्रेट करना है, उनको एंजॉय करना है आपने। तो बिना मतलब की टेंशन में मत रहो। ये क्या है ना कि बार बार एक जैसी चीज़ें आपके साथ 3-4 बार हो चुकी है, तो इसकी वजह से आपको घुटन हो रही है, इस वजह से आपको डर लग रहा है और बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है। और ये चीज़ आप वापस एक पैटर्न के रूप में झेलना नहीं चाहते। बस डर यही है, खौफ यही है ना। तब अगर चीज़ें सही से भी आपकी लाइफ में आ रही है ना, तो आपको बिलीव नहीं हो रहा। बात ये है इतनी से, समझ रहे हो ना। तो ये कहा जा रहा है, तो टेंशन मत करो। हाँ, थोड़ा सतर्क होकर चलना। लाइफ ने जो सबक दिए वो याद रखो, है ना, उसमें अटके हुए मत रहो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी फिनेंशियल मैटर को लेकर चिंता नहीं करना। ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एक नहीं दो कार्ड ऐसे आए हैं और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस आएगा गाइस। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने वाले हैं बहुत अच्छे स्तर पर, आपकी मेहनत को लेकर, आपके कर्मों को लेकर, आपके सब्र को लेकर आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होने जा रहा है। ओके, आप अवेकन हो गए हो गाइस। किस समय, किस स्थान पर, किस इंसान से किस तरीके से बात करनी हो आपको बहुत अच्छे से पता है। आपकी ऊर्जा इस तरीके की हो रही है कि एक तालमेल बैठाना, एक अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आना, अपने शब्दों को बड़ा संतुलित रूप में प्रस्तुत करना, किसी से बात करना, कन्वर्जेशन भी करो ना, तो आप एक मन मोह लेते हो गाइस। आपके शब्द जो होते हैं ना, वो
मतलब आपकी और लोगों को आकर्षित करते हैं। आप एक बात को नोटिस करना, लोग आपको इन दिनों में सुनते, ज़्यादा अच्छे से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, शायद वो लोग भी जिनके साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं जाते, वो लोग भी। और ये बड़ी प्रशंसनीय बात है गाइस, ये आपको अप्रिशिएट करने वाली और शाबाशी का पात्र बनाने वाली बात है। तो खुश रहने की कोशिश करो, आपकी ऊर्जा अवेकन हो रही है, थोड़े आप स्पिरिचुअल हो ना, तो ये एक बार किसी इंसान का इमोशनल होना, फिर उनके इमोशंस पर ही चोट लगना, उसके बाद में बैलेंस में आना, एनर्जी का बैलेंस में आना, ऊर्जा का अवेकन होना, ये सारी चीज़ें क्रम में चलती है गाइस। आप देख लो, जहाँ पर भी इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ ये पैटर्न नहीं दोहराता क्या? लेकिन लोग देखकर नहीं सीखते जब तक वो खुद इस तरीके से परेशान ना हो जाए। इस वजह से कहते हैं कि दूसरे लोगों की लाइफ को देखकर आप सीख जाओ, समझ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि उस रास्ते पर चलना, है ना? तो ये कहा जा रहा है, आपकी ऊर्जा अवेकन हो रही है और अपने आप जिस तरीके से चक्रास आपके बैलेंस हो रहे हैं ना, उस आधार पर अपने आप आपको कलर पहनने का मन आएगा। पहले येलो, पहले रेड, फिर ऑरेंज कलर, फिर येलो कलर, ग्रीन कलर, इस तरीके से ना आपको कलर पहनने पसंद आएंगे। हाँ, ओके। कंडीशनिंग, फाइटिंग, सेम है, सेम मैसेज है। अब आप वो इंसान हो गाइस, ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है। बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि लाइफ में आपने पार्टिसिपेशन अब किया है, भागीदारी अब दी है कि लाइफ को जीना कैसे है। कहता गाइस आपको लाइफ को जीना नहीं आता था, लेकिन अब पेन मिलने के बाद में ना, जैसे हो ना कि एकदम याददाश्त आ जाना, अरे लाइफ को जीते कैसे हैं। माफ़ करना, पर जैसे सच्ची में काफ़ी सारे लोगों के साथ अब जाकर ये स्थिति बनी है कि एकदम चोट मिली ना, तो अब समझ में आया अब जीना कैसे है। मतलब कहते हैं ना कि पहले नींद में थे, भ्रम में थे, वो नींद भी पूरी हुई, वो भ्रम भी टूटा, और अब समझ में आया अब लाइफ को एक्चुअल में जीना कैसे है। अब सब्र में ही सार है, वो वाली स्थिति है कि मुझे अब पीस और शांति से लाइफ को जीना है। कोई ज़्यादा लालच नहीं, कोई ज़्यादा बहुत बड़े सपने नहीं हैं, है ना? मतलब एक एक बहुत, मैं किस तरीके से कहूँ, आपकी ऊर्जा बहुत बदल गई गाइस। आप बहुत जैसे डाउन टू अर्थ हो गए हो। आपके अंदर अगर किसी प्रकार का ईगो था ना, वो भी निकल गया आपसे। आप बहुत हल्का फील कर रहे हो। आपको ना तो किसी से शत्रुता, ना किसी से मित्रता, वो न्यूट्रल वाले भाव आ गए। शून्य, डबल शून्य, ट्रिपल शून्य कह सकते हैं गाइस। इन्फिनिटी का साइन बनकर रह गए हो, ये वाली बात है। पर देखो एक बात बताऊं, मैं मजाक मजाक में ये आपको कह रही हूँ कि मुझे आपको इस पेन से बाहर निकालना, और मैं ये चाहती हूँ गाइस कि जिस तरीके से कहा ना, मतलब मजाक में कहा ना, इस चीज़ को बाकायदा आप भी अपनी लाइफ को लेकर इसी तरीके से कहो। दुख को खुद पर हावी मत होने दो। और जब इंसान दुख में होने के बाद में भी, या दुख सहने के बाद में भी इतना शांत और एकाग्रचित रहता है ना, ईश्वर खुद आपका सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बिल्कुल आते हैं, किसी न किसी रूप में आएंगे, आएंगे, है ना? किस रूप में कौन मिल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता गाइस। तो ये बिलीव रखना आप। अब आपके साथ स्थिति क्या है, आप अपनी खुशी के लिए फाइट करोगे, आप अपनी लाइफ के लिए, आपके जीवन जीने के तरीकों के लिए आप फाइट करोगे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले आप। अब आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं हो। अब आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करोगे। ये है, यानी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को आप सबसे ऊपर रखोगे गाइस, ये कहा जा रहा है। बहुत बढ़िया गाइस, ये है असल में। कहता है ना कि अपने को कोई इंसान वैल्यू देने लगे ना, तब लाइफ में चीज़ें अच्छी होगी। और आप देख लेना गाइस, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप स्वार्थी बन जाओ, लेकिन ये बैलेंस वाली स्थिति आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। ये अभी थोड़े दिनों पहले भी मैसेज आया था कि जब बैलेंस वाली स्थिति आपकी लाइफ में आएगी और आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। 3 कार्ड ऐसे आए हैं कि अगर आप शांत और निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ो, तो आप अपने काम में बहुत तरक्की पाओगे गाइस। जब आप अपने को वैल्यू दोगे ना, आप देख लेना, इसका सीधा सीधा फ़र्क जो है आपके काम पर देखने को मिलेगा। आपको ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा बहुत जल्द आपकी लाइफ में। मतलब कितनी ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, आपको पैसे को लेकर, आपकी इनकम को लेकर इतना ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं क्या कहूँ, मैं बता नहीं सकती। आज जिस टेंशन में हो ना, वो टेंशन पूरी तरीके से सीरियस से ख़त्म हो जानी है।
बिलीव रखना मेरी खुशियों के चुंबक, बिलीव रखना, सब अच्छा होने जा रहा है, सब अच्छा होने जा रहा है, ट्रस्ट रखना, है ना। ये ब्रेक थ्रू का कार्ड कहता है, देखो फ्लोरिंग का कार्ड, अबंडेंस का कार्ड, ब्रेक थ्रू का कार्ड, यानी कोई ऐसा मौका आएगा कि जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करनी पड़े, आपको सपोर्ट भी मिल जाए, पैसे की आवक हो जाए और पैसा स्थायित्व के साथ आपकी लाइफ में बना रहे। यानी ऐसा नहीं कि पैसा आए और खर्च होता जाए, ऐसा नहीं, एक ठहराव बना रहना और जहाँ उचित जगह हो वहाँ पर खर्च होना, बैलेंस वाली स्थिति। ये कहा ना, ये देखो सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है ऊर्जा का, और ये आपको देखने को मिलेगा, है ना जी। यिन यांग एनर्जी, ओके, ये है संतुलन वाली एनर्जी गाइस। ये कहा जा रहा है आपकी ऊर्जा बैलेंस में है और आपकी लाइफ में संतुलन आने वाला है। अब येलो का कॉम्बिनेशन जो है ना, येलो ब्लू का कॉम्बिनेशन, येलो क्या कहता है, शुभता का आगमन आपकी लाइफ में होना। जो ये समय जुपिटर के बारे में बात कर ही रहा है ना, अतिचारी होना। मतलब मैं क्या कहूँ गाइस, बरसों से किसी के काम अटके हुए हैं ना, शुभ काज आपके हो, आपके परिवार में किसी को, बच्चों के हो, आप देख लेना ये समय ऐसा चल रहा है कि यूँ फास्ट फास्ट काम होना, या तो हुआ ही नहीं और हुए तो इतना फास्ट होने कि सोचने का मौका नहीं मिले। मतलब काम सेलिब्रेशन में रोड़े नहीं आना, सेलिब्रेशन बिना रोड़े के बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में बनना, उसके बारे में है। तो ये तो टेंशन से मुक्ति के बारे में हुआ। भाई कार्ड आया ना सेपरेशन का कार्ड, पर वो टेंशन से मुक्ति को लेकर है, और यहाँ पर स्थायित्व के साथ खुशी का मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ पर कहा ना, आप में साहस आएगा, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब इंसान की मन चाहे खुशी उन्हें मिलती है, मन चाहे काम बनता है, कैरियर में इतनी अच्छी सक्सेस का मिलना होता है, तो अपने आप उनका कॉन्फिडेंस का स्तर जो है ना वो ऊंचा उठ ही जाता है। आर्कएंजल माइकल, मैं सोच ही रही थी कि ये कार्ड आए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना कि लोग जानकर बार बार आपके साथ स्थितियाँ ऐसी क्रिएट करते हैं, जानकर आपका मिसयूज़ करने को लेकर हो गई, या फिर आपके काम में बाधा को डालने को लेकर हो गई, या नेगेटिविटी फैलाने को लेकर, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक करने को लेकर। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल यही कहते हैं कि वो आपको पूरी तरीके से सुरक्षित कर रखे हैं, है ना। अब किसी भी प्रकार के आपको बुरा चाहने वाले लोगों की मंशाएं आप पर कभी भी काम नहीं करेगी। अगर किसी ने आपके बारे में गलत भी सोचा तो उन्हें हाथों हाथ परिणाम भोगने पड़ेंगे, ये भी है। तो आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये आपके साथ न्याय करेंगे गाइस, है ना, और आपकी लाइफ को सुरक्षित किए हुए हैं। आपके काम पर किसी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी अब, और नज़र लगी हुई है तो ये समझ लो वो नज़र उतरने वाली है, ठीक है। अप्रिशिएशन, ये तो होगा ही गाइस, क्योंकि इतना कहते हैं ना कि सडन आपकी लाइफ में यूं कहते हैं जैसे किस्मत का जैकपॉट लगना, और वो चीज़ होने जा रही है, तो मानकर चलो कि कितनी तारीफ आप बटोरोगे गाइस, आप कितना प्रशंसा का पात्र बनोगे, आपके साहस, आपकी हिम्मत की कितनी प्रशंसा होती है वो देखना। शायद ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम कर जाओगे गाइस कि जो आपको प्रशंसा का पात्र भी बनाएगा और आपको सेंटर में भी लेकर आएगा। तो इतनी सारी आलोचना इतने सालों से हो रही थी ना, वो आपके एक ही एक्शन से पूरी तरीके से गायब, है ना। मतलब ये बेगुनाह होने के बाद में भी आपने इतनी आलोचनाएं सही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय का एक न्याय आता है ना, तो आपके बारे में कितना ही लोगों को गलत बोला गया है, लेकिन समय आपको सेंटर में लेकर आकर आपसे ही कोई ऐसा एक्शन दिलवाया जाता है जिससे कि लोगों को आपको लेकर जो गलत सोच है ना वो दूर हो जाए। और ये होने जा रहा है गाइस, ये होने जा रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज को तोड़ने वाले हो और अपने रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हो। आपका प्रतिस्पर्धा खुद से है, किसी और से है ही नहीं। आपको ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होते, कोई किसी कितनी सक्सेस प्राप्त करे नहीं करे आपको उससे मतलब नहीं, आप किसी को नीचा नहीं दिखाते। आपको अंदर से बुरा फील होता है, गिल्ट फील होता है, हाँ। तो आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा ना करके खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करते हो, खुद की रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हो। मैंने अब पहले कभी इस स्तर पर एक्शन लिया, मुझे आगे इस स्तर पर एक्शन लेना है। आपका आत्मविश्वास समय दर समय बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा आप,
ठीक है। पेशेंस, धैर्य जीतेगा गाइस आपका, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपका धैर्य जीतेगा और धैर्य आपके लिए ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट लेकर आएगा, आपके साथ न्याय करेगा, आपकी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आएगा और आपकी लाइफ में भी संतुलन लेकर आएगा। बैलेंस का कार्ड आ गया। एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है ना, मान लो गाइस, अभी मान सकते हो, मालिक को धन्यवाद कर सकते हो, आपकी लाइफ पर से वो ब्लैक मैजिक हटा। ओके, डोर टू रोमांस, मेरा ध्यान नंबर 33 पर गया है कि अब आपका जो ये हार्ट चक्र ब्लॉक हो रखा है ना, वो ओपन होगा गाइस। आपको ट्रस्ट इशू रहते हैं क्योंकि ऐसे शिकार हुई स्थितियाँ जो है ना, आपने बहुत झेली है और कुछ लोगों ने आपका दुनिया पर से विश्वास हटा दिया है। तो अच्छे लोग भी होना, तो एक तकलीफ़ ये होती है कि अच्छे लोग होने के बावजूद भी आपको थोड़ा समय लगता है उन पर ट्रस्ट करने पर, है ना। और फिर बाद में दिल दुखता है कि सही इंसान के ऊपर भी एक बार मेरा डाउट गया, वो बाद में बहुत गिल्ट वाली बात आती है। तो ये चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो गाइस, है ना। नंबर 33 का दिखने का मतलब यही है कि अब आपका दिल नहीं दुखाया जाएगा। अब आपकी लाइफ में ऐसे अच्छे लोग आएंगे जो आपको प्रोटेक्शन दे, आपको खुशी फील करवाए, आपको आपके आपके वापस ऐसी हीलिंग दे कि ट्रस्ट इशू जो है ना, ये आपका दूर हो जाए, है ना। अब ज़िंदगी जीना सीख जाओ। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस 4 कार्ड आए हैं। अपॉर्चुनिटी को लेकर, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर क्या चाहते हो मेरे खुशियों के चुंबक? इसके आगे क्या ही कार्ड आ सकते हैं बताओ? कि आपको इतनी भर भर कर सक्सेस दी जाएगी, इतना क्या कहते हैं ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, है ना। थोड़ा सा बिलीव रखो, कहीं पर कोई ऐसा मौका आ जाए जो एक कंफर्टेबल जोन से बाहर जाने की मांग करता है, तो प्लीज़ आप उस जोन से बाहर जाना और सक्सेस को प्राप्त करना, क्योंकि ये समय आपको सक्सेसफुल बनाने से संबंधित है ना। मुझे ऐसा लगता है आपका राजयोग बना हुआ है गाइस। तो अगर कोई मौका ऐसा आ जाए, उस मौके को जाने मत देना, उस मौके को एक्सेप्ट करना और अपनी मेहनत करके देखना गाइस, आप डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो। नियर में आपका आपका मैं क्या ही कहूँ, आपकी मेहनत इतनी फल कर आएगी। पहले मेहनत ज़्यादा थी, परिणाम कम देखने को मिल रहे थे, अब मेहनत कम है तो परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इवन सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, इवन उतना संघर्ष भी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो बस खुश रहो। ब्रह्मांड का ये जो मैसेज है, इसे क्लेम करना और इसे समझने की कोशिश करना, इसमें जो भी गाइडेंस आई है वो आपके लिए काफ़ी हितकारी साबित होगी, आप देख लेना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।